सो वेरी वेरी गुड इवनिंग्स। फटाफट सभी कोई नींद से जग जाइए। और मैं कहूँगा कि मैं ही नींद में था, बट नींद में रहते हुए मैं काफ़ी जागरूक था और वेट कर रहा था कि आपकी वैकेंसी कैसे कैसे आ रही है। जैसे मैंने देखा कि झारखंड में वैकेंसी की क्राउड बढ़ गई है। और आपको पता है डियर, आज अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन में क्रैक करना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू क्रैक एनी ऑफ द एग्जामिनेशंस, वेदर स्टेट लेवल वेदर द सेंट्रल लेवल, आपका करंट अफेयर्स काफ़ी मजबूत होना चाहिए। और जो जैसे कि ट्रेंड देखने को मिल रही है कि जो करंट अफेयर्स है वन लाइनर का कॉन्सेप्ट है वो एंड हो गया है। अब पूरी डिस्क्रिप्टिव आप पढ़िए और उस डिस्क्रिप्टिव में से आप अपने आप को क्वेश्चन को तैयार करके रखेंगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसी प्रोस्पेक्टस से मैं आपको जनवरी से लेकर जून 2023 कि फुल्ली डिस्क्रिप्टिव बेस्ड जो है आपको मैं झारखंड करंट अफेयर्स को लेके आ रहा हूँ। तो फटाफट हमारे चैनल ऑफिशियल पॉइंट को सब्सक्राइब करें। यह इजी टू क्रैक सेशन है। ये हमारा क्लास 1 है। वेरी सुन क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 एज इट इज़ टिल योर एग्जामिनेशंस ये कंटिन्यू रहेगा, ताकि आपको झारखंड का करंट अफेयर्स या झारखंड से जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आएंगे उनका आपका करंट अफेयर्स ना छूटे। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। ओके, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट सेशन मैं एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर लूँ। आप सभी हमारे करीबी हो, मैं भी आपके करीबी हूँ क्योंकि आप हमारे सब्सक्राइबर हो या सब्सक्राइबर होने वाले हो। ज़रूर आप मेरे को फॉलो करते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। माई सेल्फ अजीत मेहता। ओके, 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस हमारा है। डिफरेंट IAS एकेडमी और IBS प्राइवेट लिमिटेड में मैंने क्लासेस लिया है। सो JPSC और JSSC मैं बहुत जल्द लाइव भी लेके आ रहा हूँ डियर। बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आपका सपोर्ट मिले तो मैं जल्द से जल्द लाइव आ सकता हूँ। आइए करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं और कुछ हेडिंग्स के साथ मैं शुरुआत करता हूँ। ये जनवरी 2023 का संग्रह है। ओके, जिसमें कि जनवरी 2023 में झारखंड में जो सी घटनाएं हुई हैं, इस तरह से मैं फिर फरवरी का सेशन लेके आऊँगा। इस तरह से फिर मैं आपके लिए मार्च का सेशंस लेके आऊँगा। तो आज की जो सेशन है वो आपकी जनवरी की है। ओके, अब किसकी है? जनवरी 2023 की है। इसके बाद मैं फैब का लेके आऊँगा 2023, फिर मार्च का लेकर आऊँगा। ये जो हमारा सेशन है वो बायलिंगुअल्स है, जो कि आपको JSSC और JPSC ये दोनों में इक्वल आपको इम्पोर्टेंस देगा। ओके, और आप करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट को समझते हैं। सो नथिंग टू से, जस्ट स्टार्ट टू आवर सेशन। फाइन, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो 700-700-404-3326 पर, क्योंकि जब मैं मेंस की बैचेस स्टार्ट करूँगा ना, पूरी थ्योरेटिकल बैचेज स्टार्ट करूँगा, तो आप उस समय में ज़रूर JPSC मेंस के लिए ज़रूर मेरे को कांटेक्ट करना। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कम से कम पैसे में आपका मैं क्लासेस ऑनलाइन करा दूँगा। फाइन, आइए देखते हैं कि किस तरह से हम अपने सेशन को आगे करते हैं। पहला है कि झारखंड में बच्चों को गोद लेने के लिए सिविल सर्जन से लेनी होगी मंजूरी। अभी तक जैसे बच्चों को गोद लेना होता था तो आप किसी लोकल अथॉरिटी NGO से रिटर्न करवा के आप बच्चों को गोद ले सकते थे, बट अब ये सेशन हो गया है कि अगर झारखंड में बच्चों को गोद लेना है तो आपको सिविल सर्वेंट या सिविल सर्जन से आपको मंजूरी लेनी पड़ेगी। दूसरा है कोडरमा और चतरा में खुलेगा रीजनल ड्राइविंग सेंटर। आप देख सकते हो कि पूरे झारखंड में मात्र एक प्लेस में ही रीजनल ड्राइविंग सेंटर है, वो है धनबाद। तो इसके अलावा भी और जगहों पे डिमांड हो रही है। इसको देखते हुए कोडरमा और चतरा में खुलेगा रीजनल ड्राइविंग सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी कम लोगों को पता है कि ट्रेनिंग सेंटर सिर्फ धनबाद में है। ओके, नेक्स्ट, जमशेदपुर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में शामिल। आप देख सकते हो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में कौन शामिल हो गया है? जमशेदपुर भी शामिल हो गया। मतलब यहाँ के एयर को क्लीन किया जाएगा, वेदर प्लांटेशन को करो या साफ़ सफाई करो, जैसे भी करो। साथ ही DBC लगाएगा 2200 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा का प्लांट लगाएगा। ये कैसा लगाएगा डियर? तो फ्लोटिंग लगाएगा। ये फ्लोटिंग प्लांट लगाएगा, तैरता हुआ। जैसे कहीं भी मान लो आपको डैम है तो डैम के ऊपर लगा दिया, कोई पॉन्ड है तो पॉन्ड के ऊपर लगा दिया। तो ये तैरता हुआ मीन्स फ्लोटिंग। फ्लोटिंग ये प्लांट लगाने वाला कौन लगाने वाला है? तो DBC लगाने वाला डियर। नेक्स्ट है झारखंड के किसानों को के लिए बनेगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स। जैसे आप देखते हो ना, चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या होता है? आपके सारे ट्रांजेक्शन ट्रेड का रिकॉर्ड रखता है। इस तरह से किसानों को फसल का बेचने का, परचेज करने का जो रिकॉर्ड की बात आएगी वह चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा चालू किया जाएगा। वो झारखंड के किसानों के लिए बनेगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स। नेक्स्ट,
श्री संवेद शिखर आप समझ सकते हो, ये पारसनाथ पहाड़ है, को इको टूरिज्म जोन एवं पर्यटन से हटाया गया। राष्ट्रपति ने कोडरमा जिला प्रशासन को दिया डिजिटल इंडिया का अवार्ड। ओके, तो आप पता है कि कोडरमा को जिला प्रशासन को डिजिटल इंडिया का अवार्ड दिया गया है। और भारत से चयनित 6 विद्यालयों में झारखंड से एकमात्र डीपीएस बोकारो को मिला 7 स्टार रैंक रेटिंग। ये भी आपके सवाल में काफ़ी इंपॉर्टेंट है डियर, एकमात्र है चूँकि। और रांची मौसम केंद्र भारत का सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र घोषित हो गया है। आप देख सकते हो कि जो हम लोग मौसम को फोरकास्ट करते हैं उसमें जो रांची का है वो भारत में नंबर 1 पे हो चुका है। और अरविंद बर्नवाल ने केदार कांठा पर्वत की 1250 फीट ऊंची चोटी पर फहराया तिरंगा। ओके, सो दीज आर द ऑल समरीज। तो हम लोग आज जो कुछ समरीज को देखेंगे, जैसे कि कोडरमा, जैसे कि झारखंड में बच्चों को गोद लेने के लिए सिविल सर्जन से लेनी होगी मंजूरी, ये। दूसरा, कोडरमा व चतरा में खुलेगा रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर। तीसरा, जमशेदपुर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में शामिल। डीवीसी लगाएगा 2200 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा प्लांट या फ्लोटिंग प्लांट होगा। और झारखंड के किसानों के लिए बनेगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स। सेकेंड वन, बस यहीं तक हम लोग देखते हैं डियर, फिर अगले वीडियो में अगले क्लासेस में हम इनको देख पाएंगे, बराबर। आइए सभी को डिटेल से देखते हैं, क्योंकि डिटेल से ही क्वेश्चंस आते हैं। पहला एक बात है डियर, 1 जनवरी 2023 को झारखंड बाल गृह एवं दत्तक ग्रहण संस्था, ये जो देखो, जो बच्चों को गोद लेती है या उसको अगर कोई लवारिस बच्चा दिखता है तो उसको अपने पास ले लेती है, वो जो झारखंड में उसका नाम क्या है, करुणा NMO। याद रखिए इसका नाम क्या है, करुणा NMO। वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, करुणा NMO ये झारखंड स्टेट की संस्था है जो कि बालगृह और दत्तक, मतलब जो लवारिस हैं या फिर जो बच्चे भटके हुए उनको यहाँ पे लाके इनको उचित तरीके से रखा जाता है, फिर गोद लेने वाले को गोद दी जाती है। से मिली जानकारी के अनुसार राज्य दत्तक ग्रहण नियमावली 2022 के नियम 37 के अनुसार जिला अस्पताल प्रबंध की ओर से प्रमाण पत्र निर्गत करना अनिवार्य किया गया है। मतलब जिला अस्पताल है जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहाँ से एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा कि बच्चे का स्वास्थ्य सही है। ओके, जिसमें अब तक बच्चे को गोद लेने के लिए सामाजिक संस्था और लोगों को सिविल सर्जन से अनुमति लेनी होगी। तो कोई भी सामाजिक संस्था या कोई भी व्यक्ति बच्चे को गोद लेना चाहता है तो सिविल सर्वेंट ही उसको ओके करेगा कि हाँ बच्चे का स्वास्थ्य सही है, बच्चे को आप ले जा सकते हैं। इससे पहले इसको लेने की ज़रूरत नहीं थी। ये काम किया है करुणा NMO ने, रिक्वेस्ट किया है, तब ऐसा हुआ है। तो 2 बातें यहाँ से आ गई कि अब बच्चों को गोद लेने के लिए पहला सिविल सर्वेंट या सिविल CMO या CS जिसको कहते हैं, सिविल सर्वेंट से इजाज़त लेनी होगी। दूसरा, भारत के झारखंड के अंदर जो है वो जो NGO के रूप में काम करता है या गोद लेने वाली संस्था, उसका नाम क्या है, तो करुणा NMO है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अप्रूवल विल हैव, जो भी इंग्लिश वाले वो देख लेंगे, approval will have to be taken from the civil surgeons for adopting a child in Jharkhand. Okay, according to the information received from Jharkhand Children's Home and Adoptions Organization, that is करुणा NMO। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट यार, ये आपको मेरे से क्लास करते करते याद हो गई होगी कि करुणा NMO क्या है। इन्होंने 1 जनवरी को एक रूल पास किया, रूल 27 ऑफ द स्टेट एडेप्टेशन रूल्स 2022, जो नई रूल है। It has been mandatory for the district hospital management to issue certificate in which now the child social organization and the people will have to take permission from the civil surgeon for adaptation। तो यहाँ से इस स्लाइड से आपको बहुत सारी बातें सामने आई। देखो, अगर मैं ऑनलाइन आपको बता देता ना तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको नहीं आती। ये तो कंफर्म हो गया कि जनवरी से एक डेट भी याद आ गई कि 1 जनवरी से ऐसा रूल आया है। यह रूल जो है आप देख सकते हो स्टेट एडेप्टेशन रूल 2022 के तहत इसमें लागू किया गया है। इसके रूल्स 37 जो पारा होते हैं, कॉलम्स होते हैं, रूल्स होते हैं, उसके 37 में यह मेंशन किया गया है कि अगर बच्चे को गोद लेनी है तो सिविल सर्जन से इजाज़त लेनी पड़ेगी। पहला सवाल। दूसरा, यहाँ की जो संस्था है उसका नाम क्या है, करुणा NMO, जो कि होम चिल्ड्रंस शेल्टर देती है, होम देती है, या एडेप्टेशन ऑर्गेनाइजेशन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड था ये आपके लिए। मैं समझता हूँ कि आप इनको नोट कर सकते हो, मैं पूरी डिस्क्रिप्शन के साथ आपको पढ़ाया हूँ। ओके,
इसी तरह से मैं सेशन आपको लूँगा। आइए मैं साथ बताता चलूँ कि हमारा झारखंड इकोनॉमिक्स की स्पेशल बैचेस, जिसको कहते हैं फाउंडेशन बैचेस, वेरी सुन स्टार्ट हो रही है। बस इसके लिए आपको हमारे ऑफिसर पॉइंट को सब्सक्राइब करना होगा। ये हमारा यूट्यूब चैनल्स है। अगर ऑफिसर पॉइंट्स बाय अजीत मेहता सर करके भी आप सब्सक्राइब करो, क्लास के दौरान जब क्लास देख रहे हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो, व्यू करो एंड सब्सक्राइब करो, राइट। आइए, अगर किसी परिचित या नर्सिंग होम, अस्पताल या किसी एनजीओ से बच्चों को सूचना मिलती है तो उसके आधार पर आप बच्चे को गोद नहीं ले सकते हैं। जैसे आपका कोई एनजीओ अगर सूचना दे दे कि आई भाई मेरे यहाँ बच्चे हैं, गोद नहीं ले सकते हैं, आपको सबसे पहले फिजिकल टेस्ट से गुजरना होगा। और यह कौन कराएगा? तो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कराएगा। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में का कौन हेड होता है? तो सीएस होता है। तो सिविल सर्जन से इजाज़त लेनी पड़ेगी। ओके, यही बातें आपको सेम डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आइए दूसरा, कोडरमा व चतरा में खुलेगा रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर। आपको जस्ट मैंने हेडिंग में भी बताया था कि कोडरमा और चतरा के अंदर रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर, जैसे बड़े बड़े व्हीकल्स होते हैं ना, लॉरियाँ होती हैं, इनकी जो ड्राइवर होती है इनको ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा। ये गवर्नमेंट के द्वारा होता है। ओके, तो ऑन जनवरी 2023 डीसी आदित्य रंजन ऑफ कोडरमा, एक तो बात हो गया आदित्य रंजन क्या है, कोडरमा के डीसी हैं। झारखंड इन्फॉर्म दैट द रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर विल बी ओपनड by the transport department in 2 districts of state. First one is Koderma and other one is Chatra for the implementation of, ठीक है, इसके लिए क्या है, इसके लिए डीपीआर भी लागू कर दिया गया है। आपको बता दें कि 2 प्लेसेस, याद रखो 2 प्लेसेस इन जयनगर इन कोडरमा। पहला तो है जयनगर इन कोडरमा में पहला खुलेगा, और दूसरा क्या है, कारंजिया इन चंदवारा। ये दो जगह पे आपका ये ट्रेनिंग सेंटर फॉर ओपनिंग रीजनल ड्राइविंग सेंटर ओके खोलेगा। एट प्रेजेंट अगर बात करोगे तो वनली सेंटर कहाँ पे है, तो धनबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जो कि रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर सिर्फ धनबाद में है। वैसे देखोगे तो अब यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2 और 1 3 हो जाएंगे। द ट्रायल ऑफ दोज अप्लाइंग फॉर द हैवी व्हीकल लाइसेंस इज टेकन इन धनबाद itself। इन द व्यू ऑफ द डिमांड, लेबर प्लानिंग ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर सत्यानंद भोक्ता, अब देखो कृषि मंत्री आप कह सकते हो, लेबर प्लानिंग कह सकते हो, ये सब कौन है, तो सत्यानंद भोक्ता हैज़ अप्रूव्ड कर दिया है स्कीम अंडर द पीपीआर प्रिपेयर्ड बाय द वेपिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मोराबादी रांची। और इसको जो पार्टनरशिप पे बनेगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे काम होगा। इसके लिए किसके साथ सहयोग किया गया, इसके टाइप किया गया है वेपिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मोराबादी रांची। तो याद रखिए डियर, ये स्टार मार्क्स के सवाल हैं, क्योंकि अभी तक मात्र आपके झारखंड के धनबाद जिला में ही ये रीजनल ट्रेनिंग सेंटर थे। अब 2 खुल रहे हैं, जयनगर इन कोडरमा एंड कारंजिया इन चंदवारा, ये आपको ओपन किया जा रहा है। इसके लिए अप्रूवल आपको सत्यानंद भोक्ता, लेबर एंड प्लानिंग मिनिस्टर, ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर से मिल चुका है। और ये किसके साथ कोलैबोरेशन कर रहा है, तो वेपिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ कोलैबोरेशन कर रहा है, जो कि मोराबादी मैदान में है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। मैं समझता हूँ कि बेहतर इन्फॉर्मेशन आपको जा रहा है, आप इसे राउंड अप कर लें। अब इसकी हिंदी वर्सन भी, कई ऐसे लोग हैं झारखंड में हमारे जो हिंदी समझते हैं, उनके लिए मैं हिंदी भी लेके आया हूँ। तो कोडरमा डीसी आदित्य रंजन ने बताया कि क्षेत्रीय ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए कोडरमा में जयनगर व चंदवारा के करंजिया में 2 जगहों पर जमीन चिन्हित कर दी गई है। वर्तमान में झारखंड में ही सिर्फ धनबाद जिले में हैवी व्हीकल मोटर ट्रेनिंग सेंटर है, जबकि अब कोडरमा में भी हो जाएगा। ऐसे में लंबे समय से अन्य जिलों में ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोले जाने की ज़रूरत महसूस की जा रही थी। इस मांग को देखते हुए श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने वेपिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मोराबादी है, रांची के द्वारा जो है टाई अप करवा दिया गया है। नेक्स्ट आइए, जमशेदपुर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में शामिल। स्वच्छ भारत अभियान के तहत पर्यावरण से जुड़े नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में जमशेदपुर को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा राज्य से रांची और धनबाद भी इसमें शामिल है। तो ये क्वेश्चन तो आप डैम श्योर मान लो कि आपके एग्ज़ाम में आना ही आना है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत झारखंड के कितने जिलों को क्लीन एयर प्रोग्राम में शामिल किया गया है। तो एक तो है जमशेदपुर, दूसरा है रांची और तीसरा है धनबाद। ऑन द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम
related to environment under the Swachh Bharat Abhiyan. Apart from this, Ranchi and Dhanbad from the state are also included in this list. मतलब अब टोटल कितने हो गए हैं? 3 हो गए हैं. ओके. Under the Swachh Bharat Abhiyan, the central government has made an advance allocation of, इसके लिए आप देख रहे हो 50 करोड़ रुपीज़ फॉर द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम इन जमशेदपुर. जमशेदपुर के लिए जो है ये 50 करोड़ रुपया दे भी दिया गया है, स्पेशली जमशेदपुर के लिए. इसमें क्या है, मानगो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और जुगसलाई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो कि सबसे ज़्यादा डस्ट पैदा करता है, इसके काउंसिल के साथ एक जॉइंट एक्शन प्लान बनेगी और पॉल्यूशन मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट जो है उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा जुगसलाई एंड मानगो चौक में. और इन दिस स्कीम एमयू हैव बीन साइन. अगर बात करते हैं कि इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है, किसके द्वारा, तो बीआईटी मिश्रा के द्वारा किया गया है. तो बीआईटी मिश्रा विल फाइंड आउट फ्रॉम वेयर द सोर्स ऑफ पॉल्यूशन इज हैपनिंग. डस्ट पार्टिकल्स फ्लाइंग ऑन द रोड्स विल बी कंट्रोल्ड. Pebbles block is being installed where there are maximum dust particles. तो जहाँ पे ज़्यादा डस्ट पार्टिकल होगा वहाँ पे क्लीन करने के लिए ये लगाया जाएगा. तो इसका टाई अप किसके साथ हुआ, बीआईटी मिश्रा. तो ये इतनी सुंदर क्वेश्चन है कि यहाँ से आपका आना ही आना है. 3 शहर हैं, जमशेदपुर, रांची और धनबाद. अभी जमशेदपुर के लिए 50 करोड़ रुपीस मिल चुका है और ये जिसके जो मानगो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और जुगसलाई म्यूनसिपल है, इन जगहों पे ये व्यवस्था की जाएगी. बराबर है. चलिए आगे बढ़ते हैं. जो लोग हिंदी भाषी हैं उनके लिए स्वच्छ भारत अभियान के तहत केंद्र सरकार ने जमशेदपुर में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के लिए 50 करोड़ रुपए की अग्रिम आवंटन कर दिया है, जिसमें जुगसलाई और मानगो चौक पर प्रदूषण मापक यंत्र की स्थापना की जाएगी. इस योजना के लिए एमयू साइन किया गया है बीआईटी मिश्रा के साथ. बराबर है. चलिए अब डीबीसी लगाएगा 2200 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा प्लांट. आप देख सकते हो जिस तरह से सोलर डिमांड बढ़ रही है, ऐसी स्थिति में झारखंड भी पीछे ना रहे और डीबीसी झारखंड की इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करने में पायनियर है. तो इन्होंने प्लान किया है कि अब यह सोलर प्लांट लगाएगा जिसकी क्षमता होगी 2200 मेगावाट. ओके. तो झारखंड में दामोदर वैली कॉरपोरेशन अपने कमांड एरिया में 2200 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा प्लांट लगाएगा. और याद रखना यह एक फ्लोटिंग होगा, ये फ्लॉट करता हुआ होगा. ये कमांड एरिया के अलग अलग इलाकों में लगाए जाएंगे. मतलब जितना कंट्रोल आपका डीबीसी का है एरिया है, उसी एरिया में यह एक प्लांट लगा सकता है. सो दामोदर वैली कॉरपोरेशन इन झारखंड विल इंस्टॉल 2200 megawatts capacity solar plant in its command areas, right? डीबीसी सोर्स से पता चला है कि ये फ्लोटिंग सोलर प्लांट ये 2000 मेगावाट विल बी इंस्टॉल्ड हेयर. ठीक है, ये इंस्टॉल्ड करेगा. आप देखो द फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो कि 600 मेगावाट का है, कैपेसिटी विल बी सेटअप इन मैथन. तो ये डेटा याद रखिएगा डियर, 600 मेगावाट का कहाँ लग रहा है, मैथन के अंदर लग रहा है, ये सोलर लग रहा है. उसके बाद तिलैया के अंदर लग रहा है और पंचेत डैम के अंदर लग रहा. मतलब 600 मेगावाट कैपेसिटी विल सेटअप एट, ये 600 यहाँ हो गई, ये 600 यहाँ हो गई और 600 यहाँ हो गई. तो 3 डैम है, पंचेत, तिलैया और मैथन. साथ ही 200 मेगावाट कैपेसिटी प्लांट विल बी सेटअप इन कोनार डैम. साथ ही 200 मेगावाट का कहाँ पे, कोनार के पास लगेगा. फिर 200 मेगावाट सोलर प्लांट विल बी इंस्टॉल्ड इन द फील्ड. ओके, इट आल्सो इंक्लूड्स ए रूफ टॉप. ओके, तो मोस्टली आप देखिएगा मैथन, तिलैया, पंचेत डैम और कोनार डैम में ये प्लांट आपको लग रहा है. इंपॉर्टेंट है. साथ ही हाइडल प्लांट इन लुगुबुरु क्या है, एक होली प्लेसेस है वो किसके, सरना, जो सरना धर्म मानते हैं उसके लिए प्रतिष्ठित जगह है. ये कहाँ पे है, गिरिडीह में है. यहाँ पे हाइडल प्लांट लगेगा और वह प्लांट कितना लगेगा, तो 10 मेगावाट का प्लांट्स लगेगा. ओके, तो आप देख सकते हैं जो तिलैया डैम है वो डीबीसी के द्वारा बनाया गया था. किस रिवर पर, यह भी क्वेश्चन आता है, तो बराकर रिवर पर. यहाँ से मैंने एडिशनल दे दिया है कि तिलैया डैम किस नदी पर है, तो बराकर रिवर पर है. यह जो डैम है वो 1200 फीट लंबा है
और 99 फीट क्या है ऊंचाई है। मैथड डैम जो है ये भी आपका किसका है, बराकर नदी पर है। ओके, अंडरगो द पावर स्टेशन, यहाँ पे पावर स्टेशन है। पंचेत डैम भी कहाँ है, दामोदर नदी पर है। ओके, क्योंकि ये दामोदर इसलिए दामोदर है क्योंकि ये डीवीसी है, तो डीवीसी हमेशा दामोदर नदी पर ही होगा। तो इसमें भी आप पंचेत डैम है वो कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट धनबाद में है। तो पंचेत डैम, तिलैया डैम, मैथन डैम सारे किस पे हो गए, तो दामोदर नदी पे हो गए। ओके, अगर हम बात करते हैं पंचेत डैम, तो ये 1959 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। और ये बात करेंगे फोर्थ है कि फोर पर्पस मल्टी डैम पर्पस है किसका, दामोदर वैली कॉरपोरेशन का। तो ये इतनी बात इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है यहाँ से, जो कि आपको बहुत फ़ायदा करेगा। तो डीवीसी 2200 मेगावाट प्लांट लगाएगा। फर्स्ट फेज में ये 2000 लगा रहा है, जिसमें मैथुन, तिलैया एंड पंचेत, एंड 200 मेगावाट लगा कैपेसिटी लगा देगा कोना डैम के अंदर, और 10 मेगावाट हाइडल लगाएगा किसके अंदर, तो लुगुबुरु। और लुगुबुरु क्या है, ये सरना डिवोटेड, सरना जो धर्म को मानते हैं वो संथाली होते हैं, तो उनका एक प्रतिष्ठित जगह है। ओके, इसी बात को मैंने हिंदी में करा है, तो जो लोग हिंदी वासी हैं वो यहाँ से इसको बैकअप कर सकते हैं। फाइन, चलिए। झारखंड के किसानों के लिए बनेगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स। झारखंड की उद्यान निदेशक निशा उरांव, झारखंड की जो उद्यान निदेशक है, या हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर है कि क्या नाम है, हॉर्टिकल्चर ऑफिसर है, इसका नाम है निशा उरांव, ने सभी उपायुक्तों को पत्र लिखकर बताया कि राज्य के धनबाद जिले के किसानों के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाया जाएगा। अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनने से फ़ायदा क्या है, उद्यान निदेशक निशा उरांव ने बताया कि धनबाद में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के तहत इस वर्ष मोटे अनाज के उत्पादन एवं मार्केटिंग पर फोकस करने के लिए, जिसके लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स का गठन किया जाएगा। जो मोटे अनाज होते हैं उनके उत्पादन, फिर उत्पादन हो गया तो उनकी मार्केटिंग की व्यवस्था करने के लिए यह चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनेगा। कहाँ बनेगा, तो धनबाद जिले में बनेगा। तो ये पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस जिले में चैम्बर ऑफ कॉमर्स का निर्माण किया गया, तो आंसर हो जाएगा धनबाद। ओके, अब इसके लिए 210 लाख रुपए अनुदान के रूप में स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या है, किसानों एवं व्यवसायियों के बीच मार्केट लिंकिंग की संभावना को बढ़ा देना। जो किसान है और मार्केट है ना, ये दूर होता है, मार्केट काफ़ी दूर होता है किसानों से, उनको क्या करना है, काफ़ी नज़दीक ले आना है। ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये लेके चलाएगा, इसलिए किसानों के लिए फ़ायदेमंद है, और ये फोकस होगा मोटे अनाज को लेके। ओके, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेम, झारखंड हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर निशा उरांव रोट ए लेटर टू ऑल डिप्टी कमिश्नर इन्फॉर्मिंग दैम द चैम्बर ऑफ फार्मर्स वुड बी फॉर्म्ड फॉर फार्मर ऑफ धनबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट्स। देखिए, मैं फटाफट मैराथन पे नहीं बिलीव करता हूँ, मैं आपके माइंड में चीज़ों को डालने पर बिलीव करता हूँ। तो अगर आपसे पूछ दे कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स किस योजना के तहत, आंसर क्या होगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत। ओके, कहाँ पे, तो धनबाद के अंदर। इससे क्या होगा, तो लिंक ऑफ बिटवीन द फार्मर एंड द मार्केट क्या होगा, क्लोज होगा। और इसके लिए 210 लाख रुपए 210 लाख रुपीज़ को अप्रूवल मिल गया है। बराबर है। मैं साथ ही साथ बताता चलूँ कि आपके लिए मैं सरकारी योजना, चाहे वो झारखंड से संबंधित हो या राज्य सरकारों से संबंधित हो, इसका भी मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। बस आपको करना है, ऑफिसर पॉइंट को सब्सक्राइब कर लेना है, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे डियर। ऑफिसर पॉइंट आपको वीकली करंट अफेयर्स दे रहा है, हमारा 3 वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, चौथा भी वेरी सुन आ रहा है। ओके, अभी मैं जून तक का सारे वीकली करंट अफेयर्स आपको दूंगा। ऑफिसर पॉइंट जो है झारखंड नंबर 1 कोचिंग है, जो जेएसएससी एसएससी रेलवे महिलाओं के लिए सेपरेट बैच आपको चालू कर रहा है। आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7004043326 पर। साथ ही ऑफिसर पॉइंट जो झारखंड के नंबर है, आप गोमो में भी अपना एक ब्रांच ओपन कर चुका है। ओके, कांटेक्ट कर सकते हो 7004043326। ईमेल पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, राइट। आप ajit@gmail.com पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। ऑनलाइन इकोनॉमिक्स क्लासेस भी हमारी शुरू होने वाली है। ओके, नो सब्सक्राइब ऑनलाइन इकोनॉमिक्स, आप कह सकते हैं सब्सक्राइब आवर ऑफिसर पॉइंट। फाइन, इजी टू क्रैक सेशन है हमारा, बीपीएससी जेपीएससी जेएसएससी के लिए फ़ायदेमंद होगा। सो सब्सक्राइब नाउ ऑफिसर पॉइंट फॉर योर जेपीएससी एंड जेएसएससी। वेरी सुन हम इस पर अलग से और भी वीडियो, जैसे झारखंड इकोनॉमिक्स की वीडियो लेकर आऊँगा,
गवर्नमेंट की स्कीम, जो झारखंड की गवर्नमेंट की स्कीम होगी उसको मैं लेके आऊँगा, और ताकि आपके इस तरह के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, आप बिल्कुल सक्सेस हो पाए। तो वंस अगर मैं यही कहूँगा कि आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। वी विल मीट वेरी सून विद अनदर गुड वीडियो फॉर यू। थैंक यू।